क्या आपने कभी ये नोटिस किया कि आप सफ़र कर रहे हो और उसके बाद आपने देखा कि आपके पैर सूज गए या आपकी टांगें सूज गई या आपके जोड़ों में बहुत दर्द हो रहा है, घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, छोटी उँगलियां जो हैं वो सूज गई, अंगूठा सूज गया, यूरिन का कलर जो है वो चेंज हो गया और यूरिन से बहुत ज़्यादा स्मेल भी आ रही है या बार-बार यूरिन आ रहा है और कईयों को तो सिरोसिस की भी शिकायत है या हाइपर एसिडिटी जैसे होती है और स्ट्रेस बहुत रहता है। अगर ये सारी चीज़ें हों तो आप क्या करोगे? डॉक्टर के पास जाओगे और डॉक्टर आपको बोलेगा भैया ब्लड टेस्ट करवाओ अपने, और ब्लड टेस्ट में भी स्पेशली वो ज़ोर देगा यूरिक एसिड अपना टेस्ट कराओ। तो यूरिक एसिड होता क्या है और ये कैसे हमारी बॉडी में बढ़ जाता है और बिना दवाई के हम इसको कैसे ठीक करें, आज मैं डॉक्टर रेणु वर्मा, डॉक्टर एंड काउंसलर आपको बताने जा रही हूँ। तो यूरिक एसिड को सबसे पहले जानते हैं, ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। ये हमारी बॉडी का वेस्ट होता है। जब बॉडी में आयरन और प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है तो यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है, लेकिन बेसिकली पुरीन एक जो प्रोटीन है उसका ये वेस्ट होता है और जो भी वेस्ट है वो किडनी से छनेगा। किडनी में जब इसको फ़िल्टर नहीं कर पाती तो क्या होगा, ये ब्लड में आ जाएगा। किडनी अगर आपकी ठीक वर्क नहीं कर रही तब भी यूरिक एसिड जो होता है वो बढ़ जाता है। तो इस तरह ये यूरिक एसिड के बारे में हमने जाना। अब ये कैसे बढ़ जाता है, इसके कॉजेज़ में हम देखेंगे, क्योंकि आयरन और प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा बढ़ी तो यूरिक एसिड जो है हमारा बढ़ा। तो हमने वो प्रोडक्ट्स को रोकना है। जैसे कई लोग जैसे होता है ना, नॉन वेज मीट वगैरह ज़्यादा खाते हैं या सी फूड जो हैं वो ज़्यादा खाते हैं, एग्स वगैरह ज़्यादा खाते हैं या आयरन के बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट जैसे बहुत ज़्यादा साग वगैरह खाने से तब ये बढ़ जाता है। आजकल तो देखा ऑफिसेज़ में तुम लगातार बैठे हो, वाटर इनटेक है ही नहीं, तब भी यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। तो अब हम इसकी रेमेडीज़ की बात करेंगे और रेमेडीज़ में भी सबसे पहले हम ये इसकी रेंज की बात कर लेते हैं। ब्लड में इसकी नॉर्मल जैसी रेंज होती है ना, लोग कहते हैं 7 तक भी है या 6 तक भी है तो यूरिक एसिड ठीक है, 5.2 तक वो कहते हैं ठीक है। तो लेकिन ऐसा देखा गया प्रैक्टिकली कि जिनका 4 से भी ऊपर होता है उनको भी ये दर्दें और ये सब होता है। तो हमें यूरिक एसिड को 5.2 तक तो इसकी लिमिट होती है ना, लेकिन हमने 4 से भी कम यानी कि 3.9 तक रखना है, तो काफ़ी हद तक आप इसकी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है उससे आप बच सकते हो। इस बात का ध्यान रखना है। रेमेडी में सबसे पहले मैं बोलूँगी कि वाटर इनटेक आपको बढ़ाना है, क्योंकि पानी की कमी के कारण ये ज़्यादा होता है। शराब और सिगरेट इसको बंद करना है, क्योंकि आप बोलेंगे इसमें कौन सा प्रोटीन और आयरन होता है। ये हमारी बॉडी में वाटर को मतलब पानी को सोख लेता है, तो इसलिए इन चीज़ों से भी दूर रहना है। और दूसरा ये कि जैसे ऑलिव ऑयल है वो भी बहुत फ़ायदा करता है। अगर अपनी डाइट में आप जैसे डिनर के बाद या ब्रेकफास्ट के बाद इसको आधा चम्मच से 1 चम्मच आप लेना शुरू करोगे, काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा होगा। और एप्पल सिनेगर को अगर सुबह खाली पेट 1 गिलास पानी में 1 चम्मच डाल के भी लोगे तो काफ़ी हद तक आप यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हो। अंजीर बहुत अच्छी है, अंजीर को रात को भिगोकर अगर आप सुबह लेते हो बहुत फ़ायदा होता है। मेन तो ये है एसिड को कम करना है। पाइनएप्पल जो होता है ना, पाइनएप्पल को आप अपनी डाइट में लें। पाइनएप्पल खाना कई बार मुश्किल हो जाता है, जीभ छिल जाती है, तो इसको क्या करना है, वो टुकड़े इसके मतलब पानी में डाल के फ्रिज में रख दो और दही में डाल के इसका रायता बना के लोग, वो बहुत अच्छा है, वो आप कर सकते हो। फ़ैट्स आपको कम लेनी है, बहुत ज़्यादा फ़ैट्स आपको नहीं लेनी, इसका ध्यान रखना है। और एक मैं आपको एक फ़ॉर्मूला बता रही हूँ, आप अजवाइन और ये मेथरे, सौंफ और कलौंजी चारों को इक्वल क्वांटिटी में ले लो और थोड़ा सा जैसे दरड़ सा करके ना एक डब्बी में डाल के रख लो। उसमें से 1 चम्मच आपको रात को 1 गिलास पानी में डाल के रखना है और सुबह इसको छान के जब लोगे तो यूरिक एसिड काफ़ी हद तक आपका कंट्रोल में आता है। मूली भी बहुत अच्छा है, कई मूली को जैसे बाहर रखो, सुबह खाली पेट अगर आप मूली को काट के उसमें लेमन डाल के लोगे उससे भी फ़ायदा होता है। और ग्रीन टी में चुटकी हल्दी डाल के लो, काफ़ी फ़ायदा होता है। और एक मतलब मैं आपको ये बताऊंगी कि आप अपने आप को जैसे पॉजिटिव रखते हैं और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी हद तक आप अपने आप को कंट्रोल
कर सकते हो। कई लोग क्या है कि दालें बंद कर देते हैं, यूरिक एसिड बढ़ा तो दालें, आपको हर चीज़ को मॉडरेट तरीके से लेना है। साबुत दालें अवॉइड करके छिलका वाली दाल आप ले सकते हो, राजमा, चने, ये भी थोड़ा-थोड़ा करके सब कुछ लेना चाहिए, बिल्कुल सब बंद मत करो। ये फूल गोभी है, उसमें भी काफ़ी प्रोटीन होता है, उसको भी आप अवॉइड करके पत्ता गोभी को इस्तेमाल करो, वो ज़्यादा अच्छा है। ब्रोंकली वगैरह उसको इस्तेमाल करो, काफ़ी अच्छा है। और ये सारी टिप्स को जब आप इस्तेमाल करोगे, काफ़ी हद तक आप यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।